नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मंगलवार सुबह श्रीगंगानगर में नई धान मंडी के पीछे जस्सा सिंह मार्ग पर एक जिम के बाहर कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर गोलियां बरसा दी। आशीष गुप्ता एक पांव में गोली लगने से घायल हो गए। उन्होंने भागकर वापस जिम में प्रवेश कर जान बचाई। अचानक गोलियां चलने से जस्सा सिंह मार्ग पर दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर जस्सा सिंह मार्ग से पदमपुर मार्ग की तरफ फरार हो गए। वहां से बाईपास होते हुए अबोहर मार्ग पर निकटवर्ती गांव गुमजाल में उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दिया। वहां से एक कार में बैठकर पंजाब की तरफ फरार हो गए। पुलिस की एक टीम ने उनका काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। गुमजाल में छोड़ा मोटरसाइकिल पुलिस ले आई है। यह चोरी का होने की संभावना है। घायल हुए आशीष गुप्ता को तुरंत ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुभाष राजोतिया ने बताया कि गोली उनके टखने के पास से आर पार निकल गई। धातु का एक टुकड़ा उनके पांव में फंस गया था, जिसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन से बस द्वारा श्रीगंगानगर आ रही एक महिला के लाखों रुपए के स्वर्ण जेवरात रास्ते में 3 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी कर लिए। ये संदिग्ध व्यक्ति हनुमानगढ़ जंक्शन से महिला के साथ ही बस में सवार हुए और उसके आगे पीछे की सीटों पर बैठ गए। श्रीगंगानगर पूजा कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय महिला कमलेश देवी एलनाबाद में एक विवाह समारोह में शिरकत करने के पश्चात 7 जून को वापस श्रीगंगानगर आ रही थी। उसने हनुमानगढ़ जंक्शन से बस बदली थी। बस में बैठते ही 3 संदिग्ध आगे पीछे की सीटों पर बैठ गए। महिला के पास बैग पर काफी बड़ा ताला लगा था। इसी कारण उक्त संदिग्ध व्यक्तियों को लगा कि बैग में काफी कीमती सामान है। उन्होंने कंडक्टर से श्रीगंगानगर तक की टिकट ली, लेकिन वे पक्का सारना में ही उतर गए। कमलेश देवी ने बैग को देखा तो उस पर ताला यथावत लगा था। श्रीगंगानगर पहुंचने पर बैग संभाला तो उसमें से गहनों का पर्स गायब था। पर्स में लगभग 5 तोला सोने के जेवरात थे। श्रीगंगानगर के मौसम विभाग रोड पर राधे एनक्लेव में निर्माणाधीन एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार शाम आग लग गई। आग के अचानक विकराल रूप धारण कर लेने पर वहां काम कर रहे मिस्त्रियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत ही दमकल केंद्र को दी गई। दमकल केंद्र से दमकल कर्मी 2 फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने वहां काम कर रहे मिस्त्रियों तथा मजदूरों आदि के सहयोग से आग पर लगभग 1 घंटे में काबू पा लिया। श्रीगंगानगर में रविंद्र पथ पर स्थित होटल साहिल के कमरा नंबर 308 में रविवार रात्रि आग लगने और धुएं से दम घुटने से मारी गई अज्ञात युवती के बारे में अब उम्मीद जगी है कि उसका शीघ्र ही पता चल पाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कमरा में एक मोबाइल फोन का खाली बॉक्स मिला है, जिस पर मोबाइल के IEMI नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबर से पता चल गया है कि मृतक युवती के साथ उसका जो मोबाइल फोन जल गया था, उसमें किस नंबर का सिम कार्ड डला हुआ था। ये सिम कार्ड महाराष्ट्र से जारी हुआ है, लेकिन बाद में गुजरात से इसका नंबर पोर्ट करवाया गया है। पुलिस को इस नंबर की कुछ डिटेल मिली है, जिससे पता चला है कि 3-4 कॉल ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों के हैं। शायद मृतक युवती ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब उम्मीद है कि IEMI नंबर से सिम कार्ड के नंबर मिल जाएंगे और सिम कार्ड की पूरी कॉल डिटेल तथा लोकेशन ट्रेस करने से मृतका का पता चलने की पूरी संभावना है। हनुमानगढ़ में सदर थाना पुलिस ने एक प्राइवेट स्लीपर कोच बस के चालक और परिचालक को बिना परमिट और लाइसेंस के अवैध रूप से 1 लाख नशीले कैप्सूल ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि सदर थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय गिरधर की टीम ने सोमवार देर रात को ASI मूसे खां व अन्य पुलिस कर्मियों को साथ लेकर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान एक स्लीपर कोच बस को रोककर चेक किया गया तो उसमें 1 लाख कैप्सूल मिले। बस के चालक और परिचालक संतलाल और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरतगढ़ में रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में नकली विदेशी ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों का भंडार मिला है। इस दुकान से काफी संख्या में विदेशी कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांडेड जींस पैंट और कमीजें बरामद होने पर संचालक के विरुद्ध सिटी थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लिवाइस ड्रेस एंड कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव धीरू भाई पटेल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सूरतगढ़ में त्रिमूर्ति मंदिर मार्ग पर स्थित नेक्स्ट फैशन फीवर के संचालक कमलजीत भटेजा के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में भगत सिंह चौक से बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कॉलेज मार्ग पर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में बीती रात चोरी हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र स्वामी ने मंगलवार को कोतवाली में रिपोर्ट देते हुए बताया कि रात को ज्ञात व्यक्ति ताले तोड़कर 5 हैलोजन लाइटें और एक सिल्वर की पार्टी सहित कुछ सामान चोरी कर ले गए। प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज कर चोरों को पकड़ने की मांग की है।
श्रीगंगानगर में पंचायत समिति के एक सहायक लेखाधिकारी हेतराम ढालिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार दोपहर अपने ऑफिस में ही 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी प्रथम चौकी के प्रभारी डीएसपी भूपेंद्र सोनी और उनकी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सहायक लेखाधिकारी के पकड़े जाने से पंचायत समिति कार्यालय में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारी अपनी सीटों से गायब हो गए। पकड़े गए सहायक लेखाधिकारी के वसंत विहार कॉलोनी में स्थित आवास की सर्चिंग का कार्य चल रहा है। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड पर गोलूवाला थाना क्षेत्र में कैंचिया से आगे चक 35 एमओडी के पास सोमवार देर रात को कार और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर हो जाने से कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई। 2 युवक मौके पर ही दम तोड़ गए। बुरी तरह से घायल हुए तीसरे युवक ने श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में आज सुबह दम तोड़ दिया। गोलूवाला पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान डूंगर सिंहपुरा निवासी विजय मेघवाल, रमेश मेघवाल और राजकुमार स्वामी के रूप में हुई है। दुर्घटना की जांच कर रहे कैंचिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई कमलजीत सिंह ने बताया कि कार में सवार तीनों युवक सूरतगढ़ से गणेशगढ़ जा रहे थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे पोलिंग बूथों का पुनर्गठन शीघ्र करें जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक हो या पिछली बार देर तक कतारें लगी रही। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को भारत मंडपम नई दिल्ली में बीएलओ प्रशिक्षण होगा, जिसमें राजस्थान से लगभग 200 बीएलओ शामिल होंगे और शेष का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। महाजन ने बीएलओ को पहचान पत्र जारी करने और राजनीतिक दलों से बीएलए नामांकन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नए जिलों में चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ टाउन स्थित श्री सनातन धर्म महावीर दल हनुमान मंदिर बस स्टैंड के सामने मंगलवार को रतन कायाकल्प योग मंदिर के तत्वाधान में एक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन रतन कायाकल्प योग मंदिर की संचालिका योगाचार्य श्रीमती अचला के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। योगाचार्य अचला पिछले 25 वर्षों से योग शिक्षण और जनसेवा में सक्रिय हैं। इस शिविर में प्रतिदिन प्रातः 5 से 7 बजे तक योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया जा रहा है। शिविर सप्ताह भर चलेगा और इच्छुक व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। भारतमाला NH 754A संघर्ष समिति जिला हनुमानगढ़ के बैनर तले मंगलवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन खंड हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपकर अधिग्रहित भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। समिति अध्यक्ष दलीप चिंपा और प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जिन किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है, उन जमीनों की पानी की बारी काटने का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पूर्व कई गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि बारी काटने से प्रक्रिया से पूर्व जरूरी है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके खातों में स्पष्टता लाई जाए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जिला कारागृह में एक विशेष संवाद एवं कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना, नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन अपनाने की भावना जगाना था। थीम रही अंधेरे से उजाले की ओर। प्रशिक्षु आईएएस अदिति यादव, सामाजिक न्याय विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह, जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अशोक अरोड़ा सहित कई वक्ताओं ने बंदियों से संवाद किया। श्रीगंगानगर के विभिन्न किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि राजस्थान की भाजपा सरकार की उदासीनता और नाकामी की वजह से ही फसलों की बिजाई के समय किसानों को पंजाब से पूरा पानी नहीं मिल रहा। किसानों को पूरा पानी दिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जयपुर रवाना हुआ है, जो आज बुधवार को सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, मुख्य सिंचाई सचिव अभय कुमार और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा से मुलाकात करेगा। किसान संगठनों ने कहा है कि इसी मुलाकात के बाद भी अगर सिंचाई पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध करवाया गया तो फिर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब जाने वाले मार्गों पर ही रास्ते जाम नहीं किए जाएंगे, बल्कि रेलगाड़ियां भी रोक दी जाएंगी। हनुमानगढ़ जिले में मेगा हाईवे पर लखुवाली के समीप इंदिरा गांधी नहर में मंगलवार सुबह एक बोलेरो गाड़ी गिरने से एक महिला की मौत हो गई तथा उसका पति व भांजा लापता है। 3 व्यक्तियों को पुलिस तथा लोगों ने बचा लिया। हनुमानगढ़ टाउन रावतसर मार्ग पर टाउन थाना क्षेत्र में लखुवाली के पास ये हादसा सुबह लगभग 7 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया मोहल्ला निवासी साला बहनोई के परिवारों के 6 सदस्य सालासर के लिए रवाना हुए थे। बोलेरो गाड़ी में रमनदीप कौर, जसप्रीत सिंह, कमलजीत कौर, लखबीर सिंह, गुरदर्शन सिंह और मनप्रीत सिंह सवार थे। नहर में कूदे पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी बीच गाड़ी चालक गुरदर्शन और उसका भांजा मनप्रीत पानी के
तेज बहाव में बह गए, जबकि 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।